हेलो एवरीवन। सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 में मैथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो लगभग एवरी ईयर पूछा जाता है और वो क्वेश्चन होता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू को लेकर। एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपसे स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी। तो इसको सीख लेते हैं कि किस तरह से स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू को निकाला जाता है, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और एक दो हम सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस पर चलते हैं कि कैसे निकाला जाता है। उससे पहले आप ये जानिए कि जो स्थानीय मान होता है वो किसी नंबर में उसके अंक का निकाला जाता है। कोई आपके पास नंबर है तो उसके जो अंक होते हैं, उसके जो डिजिट होते हैं, उनके लिए स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू को निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो हम सीख लेते हैं। चलिए सीखते हैं। तो इसको पहले आपको सीखना है, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जो कि स्थानीय मान को निकालने में ही यूज़ होती है। देखो, मैं एक नंबर ले लेता हूँ रैंडमली, एक कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे कि 2 3 4 7 ले लिया। ओके, ये एक नंबर है, मैंने ले लिया। कोई भी नंबर हो, इसमें क्या होता है कि जो राइट साइड से पहला डिजिट पड़ता है, पहला अंक पड़ता है राइट साइड से, उसे बोलते हैं हम इकाई का अंक। तो ये ध्यान रखना, कोई भी नंबर हो आपके पास, उसमें जो राइट साइड से कोई भी यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई भी डिजिट, कोई भी अंक लिखा हुआ हो, उसे कहते हैं हम इकाई अंक। इकाई अंक, और उसका मतलब है कि उसकी पोजीशन वैल्यू 1 है। ओके, इसको याद रखना, इकाई के अंक का मतलब 1, क्योंकि इसका यूज़ होना है स्थानीय मान को निकालने में। जो दूसरा पड़ेगा, दूसरा अंक, दूसरा डिजिट पड़ेगा राइट साइड से किसी भी नंबर में, वो होता है दहाई अंक। दहाई अंक, और इसके लिए वैल्यू आपको लेनी है 10 लेनी है। और जो तीसरा अंक होता है वो होता है सैकड़ा, यानी 100। इसके लिए आपको 100 वैल्यू लेनी है। और जो राइट साइड से चौथा डिजिट पड़ेगा, चौथा अंक जो पड़ेगा किसी भी नंबर में, वो होता है 1000वां, और ये होगा 1000 लेनी है इसकी वैल्यू। अब देखिए है क्या, इन्हीं से जो है किसी भी नंबर को बनाया जाता है। ओके, इन्हीं से किसी भी नंबर को बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो पहला अंक है वो क्या है, इकाई का अंक। दूसरा क्या है, दहाई का अंक। तीसरा कहा जाता है सैकड़ा। चौथा कहा जाता है 1000वां। इसी तरह से जो 5वां आएगा उसको कहेंगे 10,000वां। छठा जो आएगा आगे वो होगा 1,00,000वां। इसी तरह से आगे। ओके, एक एक जीरो बढ़ाते जाइए तो उनकी पोजीशन वैल्यू निकलती जाएंगी। अब आपको बस यही याद रखना है। देखिए, अब हम सीख लेते हैं कि किस तरह से स्थानीय मान को निकाला जाता है। तो इसको आप एक एग्जाम्पल के ज़रिए सीख जाएंगे। इसके लिए कोई अलग सा मेथड नहीं है, बस आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एक मैं क्वेश्चन के तौर पर ही एक नंबर ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए 7 2 3 8, ये एक नंबर है मान लीजिए। और इसमें आपसे कहा गया है कि जो 8 है इसका आपको स्थानीय मान, इसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। तो समझिए कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले तो उस नंबर को लीजिए जिसका आपको स्थानीय मान निकालना है। तो किसका निकालना है, हमें 8 का निकालना है। अब करना क्या है, इसके बाद आपको ये देखना है कि जिस अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है वो आपके दिए हुए नंबर में किस पोजीशन पर रखा हुआ है, किस स्थिति पर है। राइट साइड से देखना होता है। ओके, तो राइट साइड से जाएंगे तो 8 हमारा ये रहा, इसका ही हमसे स्थानीय मान पूछा गया है, प्लेस वैल्यू। तो ये कौन सी पोजीशन पर है आप बताइए, इकाई अंक पर है। ओके, और इकाई अंक का मतलब 1 लेना है आपको। तो बस उसकी स्थिति से इस अंक में गुणा कर दीजिए 1 से। तो कितना आ गया, 8। तो 7 2 3 8 में 8 का स्थानीय मान कितना है, 8 ही है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो क्या करोगे, सबसे पहले उस अंक को लोगे, उस डिजिट को लोगे। तो ये मैंने 2 ले लिया। अब क्या करना है आपको, दिए हुए नंबर में उसको देखना है कि वो किस पोजीशन पर है, किस स्थिति पर है राइट साइड से। तो देखिए यहाँ पर ये इकाई होता है, ये दहाई, ये क्या होता है सैकड़ा। और सैकड़ा का मतलब क्या है, 100। बस 100 से इसमें गुणा कर दीजिए अपने अंक में। तो ये कितना आ जाएगा, 200। तो 7 2 7238 में 2 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 200। ओके, इस तरह से। अब मान लीजिए 3 का पूछा जाता तो आप बताइए, करो कैसे होगा। 3 का कितना होगा, देखो दाहिनी पर है तो 10 से गुणा करेंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, बस ये देखना है किस स्थिति पर है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको नंबर ये ले लेने हैं, ये जो लिखे हुए हैं उससे अपने अंक में गुणा कर देनी है, वही स्थानीय मान निकाल देगा। तो ये हो गया। अब दूसरा एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ।
जिसमें कोई अंक एक से अधिक बार रिपीट हो रहा हो, कोई डिजिट किसी नंबर में एक से अधिक बार हो और उसका स्थानीय मान आपसे पूछा गया हो, तो कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखें आप, मान लीजिए ये एक 763, ये एक आपको नंबर दिया गया और कहा गया कि इसमें 6 के स्थानीय मान बताइए, 6 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो सही है, क्वेश्चन बन गया। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 6 आए हुए हैं, 2 6 हैं, यहाँ पर 2 जगह है 6। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट साइड से निकालते हैं। सबसे पहले जो राइट साइड से आने पर पहला 6 पड़ेगा उसके लिए पोजिशनल वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकाल दो, फिर जो दूसरा पड़ेगा उसका निकाल दो। ओके, तो राइट साइड से आते हुए निकालते चलते हैं। तो पहले हमें राइट साइड से आते हुए कौन सा 6 पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा, तो इसके लिए निकाल देते हैं जो पहले है। तो इसके लिए अगर निकालना है क्या होगी इसकी स्थानीय मान, तो कौन सी स्थिति पर है ये बताइए इस नंबर में, ये कौन सी स्थिति पर है, देखो किस पर है, दाएं पर, दाएं का मतलब 10, तो आपको इस 6 में किससे गुणा करनी है, 10 से, तो ये कितना आ गया 60। तो इस नंबर यानी 7663 में जो पहला 6 पड़ा हुआ है ये, इसका स्थानीय मान कितना है 60। अब इस वाले का निकालते हैं, दूसरे वाले का, तो इस अंक को लीजिए, अब देख लीजिए ये किस स्थिति पर है, तो किस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा पर है, और सैकड़ा का मतलब मैंने बताया 100, बस अपने अंक में 100 से गुणा कर दीजिए, यानी 6 में तो कितना आ गया 600। तो ये जो दूसरा 6 है इसका स्थानीय मान कितना है इस नंबर में 600। तो इस तरह से अगर रिपीट हो रहा है कोई डिजिट, कोई अंक, तो इस तरह से निकाल लेते हैं, तो अपने राइट साइड से निकालते हैं ना। ओके, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बस इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इसी तरह से पूछा जाता है। ये तो होगी स्थानीय मान को लेकर बात। अब मैं आपको बताता हूँ एक और मान होता है जिसे कहते हैं हम आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। होगा क्या, देखो इसमें क्या होगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा कोई, मान लीजिए 1 2 7 8, ये कोई एक नंबर है, 3 ले लीजिए, ये कोई एक नंबर है। एक तो हो गया स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, कैसे निकाली जाती है वो मैंने आपको बता दी। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में कोई एक आपको अंक दिया जाएगा नंबर में, कोई डिजिट, और पूछा जाएगा कि उस अंक का आंकिक मान कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। तो उसमें तो कुछ नहीं करना है, मैं कहता हूँ आपसे क्वेश्चन है कि ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है इसमें 8 का आंकिक मान बताइए, आंकिक मान कितना होगा, आपसे आंकिक मान पूछा जाता है। तो कितना होगा, कुछ नहीं है, बस जिस अंक का, जिस डिजिट का आपसे आंकिक मान पूछा गया वही डिजिट खुद का क्या होता है, आंकिक मान होता है। तो 8 का आंकिक मान क्या होगा, खुद 8 ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 8। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 2 का आंकिक मान बताइए, तो क्या होगा, 2 का आंकिक मान 2 ही होगा। ओके, तो जिस अंक का आंकिक मान पूछा गया है वो खुद ही अंक होगा अपना आंकिक मान। मान लीजिए सपोज 7 का पूछा जाता है आंकिक मान, तो क्या होगा इसका 7 ही होगा। 3 का पूछा जाता है तो 3 ही आंकिक मान होगा। तो ये इस तरह से स्थानीय मान और आंकिक मान होते हैं। चलिए, तो अब एक सीटेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो स्थानीय मान और आंकिक मान को लेकर है। और आपको क्वेश्चन कुछ एक ही तरह के दिखाई देंगे जैसा कि मैं आपको लिखने वाला हूँ। देखो, एक क्वेश्चन है सीटेट का जिसमें आपसे एक नंबर दिया गया था 56,431, ये नंबर दिया गया था और इसमें पूछा गया था 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान तथा 4 के आंकिक मान में अंतर। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है इस तरह से पूछा जाता है, डायरेक्ट कोई नंबर आपको दे दिया जाए और उसमें स्थानीय मान पूछा जाए, ऐसा कम होता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर आपको दे दिया जाएगा और उसमें किसी अंक का आपसे स्थानीय मान पूछेगा और किसी अंक का आंकिक मान, फिर इन दोनों के स्थानीय मान और आंकिक मान की कभी तो आपसे गुणा कराई जाएगी, कभी भाग, कभी जोड़, कभी घटाना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ नहीं है, बस आपको स्थानीय मान और आंकिक मान निकाल लेना है जिस भी अंक का पूछा गया है। अब जो कहा गया है उसे कर देना। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 6 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा और 4 का आंकिक मान, तभी तो हम अंतर करेंगे। तो ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है, तो आप बताइए इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें 6 का स्थानीय मान पूछा गया है तो इस अंक को लेंगे हम। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, उस नंबर में आपको उस अंक की स्थिति देखनी है राइट साइड से, कहाँ पर है वो। तो ये क्या है, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये क्या है, 1000। तो 1000वीं स्थिति पर है, 1000 का मतलब 1000 आपको लेना है और अपने अंक में गुणा कर देनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 6000। इसका मतलब क्या हुआ,
कि 56,431 में 6 का स्थानीय मान कितना है 6000। तो ये तो निकल गया। अब आंकिक मान देख लेते हैं। 4 का आंकिक मान चाहिए। तो मैंने बताया था जिस अंक का आंकिक मान आपसे पूछा जाता है वो खुद ही अंक अपने आप का आंकिक मान होता है। तो 4 का आंकिक मान जो है क्या होगा 4 ही होगा। ओके, 4 का आंकिक मान 4 ही होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है स्थानीय मान और आंकिक मान में अंतर, तो अंतर कर देते हैं। अंतर का मतलब 6000 में 6 का स्थानीय मान और 4 का अंकिक मान में क्या पूछा गया अंतर। तो 6000 माइनस 4 ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5996। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस ऑप्शन को आप लगा दोगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी पूछे गए पेपर 1 में। अब आप आई थिंक इसे सॉल्व कर लोगे। तो ये इतना सिंपल है टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट भी है। तो अब आप इसे कर लोगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आगे होंगे स्थानीय मान और आंकिक मान। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।